हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक करो इंडिया क्लासेस में। मेरा नाम है राजेश और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल की क्लास। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल की क्लास जिसमें आज हम करेंगे क्लास 4 और इस क्लास 4 में मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सेल की। जी हाँ, आज मैं सिखाऊंगा आपको फ़िल्टर के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं? अभी तक हमने सीख लिया एक्सेल का इंट्रोडक्शन, हमने डाटा एंट्री सीख ली, हमने सॉर्टिंग सीख ली। आज हम सीखेंगे डाटा को फ़िल्टर करना। मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो कंपनी अपने लिए सामान खरीदती है बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों से। और अगर आपको कोई ये कहते कि मुझे आज एक लिस्ट चाहिए कि हमने केवल एक कंपनी से कितना साल भर में सामान खरीदा है, बाकी कंपनियों का डाटा मुझे नहीं चाहिए, केवल मुझे एक चीज़ का डाटा चाहिए, तो आप फटाफट से उस चीज़ को कैसे निकाल सकते हैं? ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम एक फ़िल्टर की मदद से। फ़िल्टर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, क्लास को पहले ध्यान से देखना है, एक बार में समझना है, दूसरी बार में उसको प्रैक्टिस करते हुए समझना है, और फिर भी समझना है तो फिर एक बार समझना है, और उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी कोई भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको फ़िल्टर के बारे में। तो ये मैंने एक आपके लिए डाटा तैयार करके रखा हुआ है। इस डाटा को पहले थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है ठीक करने के लिए ताकि मैं आपको भी कुछ चीज़ें इसमें बता सकूं, इसलिए मैंने ये पहले से ठीक करके नहीं रखा हुआ है। जो मेन चीज़ें थी जिनमें टाइम लगता वो चीज़ें मैंने फिल करके रखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे बच्चे का नाम है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। ये मान लीजिए हमारे स्टूडेंट्स का डाटा है जो हमसे कोर्स परचेज करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स की क्या स्टूडेंट आईडी है, क्या नाम है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कहाँ वो रहते हैं, कौन सा कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया है, कौन उनके ट्यूटर हैं, कौन इंस्ट्रक्टर हैं, कौन सी डे में उनकी क्लास होती है, किस टाइम पे उनकी क्लास होती है और क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखी हुई है ताकि मैं आपको फ़िल्टर के बारे में अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं टेबल को। तो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी नेम ही रखा हुआ है तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड के लिए क्या करेंगे, पूरे को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो ये देखिए बोल्ड हो गया। तो याद रखना, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी। ठीक है, अब हमें इसमें बॉर्डर लगाने हैं ताकि थोड़ा सा ये और अच्छे से हो जाए। तो हम पूरी अपने रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक हमारा डाटा है, और उसके बाद ऑल्ट, याद रखिएगा ऑल्ट जो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ऑल्ट एच, उसके बाद बी फॉर बॉर्डर, और यहाँ पे से आपको सेलेक्ट कर लेना आपको कैसे बॉर्डर चाहिए। मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर, तो ए प्रेस कर दूंगा मैं। देखिए सारा बॉर्डर हो गया, थोड़ा ढंग का लग रहा है। अब मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, एक बार फिर से बताओ, ऑल्ट एच बी, और उसके बाद जो भी बॉर्डर आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर लग गया क्योंकि यहाँ पर सेल सेलेक्टेड थी। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये हट जाएगी। अब मान लीजिए जो ये मेरे नेम लिखे हुए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्वालिफिकेशन, ये जो इसको मुझे थोड़ा और हाईलाइट करना है इस सेल को। तो उसके लिए क्या, मुझे ये जो बॉर्डर की लाइन है इसको थोड़ा सा मोटा करना है, हाईलाइट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ऑल्ट एच बी। अब यहाँ पर बॉर्डर के ऑप्शन आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है थिक आउटसाइड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी, तो टी प्रेस कर देंगे तो देखिए ये हाईलाइट होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा क्या होता है, ऑल्ट का यूज होता है। ठीक है, अब मुझे इसको कलर भी करना है तो कैसे कर देंगे, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से आप फिल कर सकते हो। ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारी स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नाम है। अब यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी। यहाँ पे देखिए ये मेरा जो नाम लिखा हुआ है राजेश, वो गलत लिखा हुआ है। ये मैंने जानबूझ के गलत लिखा हुआ है क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना था, इस वजह से। मुझे क्या दिखाना है कि देखिए जहाँ पे भी मैंने राजेश लिखा हुआ है वहाँ पे सब जगह स्पेलिंग मिस्टेक की है, RAJASH लिखा हुआ है, जबकि इसकी स्पेलिंग होती है RAJESH। ठीक है, अब मुझे ये सारी जगह पे करेक्शन करनी है। जहाँ जहाँ राजेश लिखा हुआ है उसे राजेश की सही स्पेलिंग से चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम इसको रिफाइंड एंड रिप्लेस से चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करते हैं यही दिखाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये मिस्टेक करके रखी हुई थी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहीं पे भी सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F। जैसे ही कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ गया है फाइंड एंड रिप्लेस का। यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं जहाँ भी आपको फाइंड करना है कोई चीज़। हमें करनी है रिप्लेस, तो हम यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड व्हाट, आप क्या ढूंढ रहे हैं।
पहले वो चीज़ जो आपका यहाँ पर है इस सीट में। तो हमारा क्या है नाम यहाँ पर वो देख लेते हैं, RAJASH। तो हमें यहाँ पर इसको चेंज करके RAJASHSIR, ठीक है। और हमें इसको चेंज क्या करना है, तो हमें इसकी स्पेलिंग को चेंज करना है, किससे, RAJESH सर, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो ये कह रहा है ऑल डन, वी मेड 15 रिप्लेसमेंट्स। अब ये देखिए जहाँ पे भी JASH था वहाँ पे JESH हो गया। तो ऐसे हम अगर कोई मिस्टेक हमारी बहुत जगह पर है और सिमिलर मिस्टेक है तो हम Ctrl F प्रेस करके फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जहाँ पर आपका फाइंड का ऑप्शन है पहले उसको फाइंड कीजिए, उसके बाद रिप्लेस विथ से आप करेक्ट स्पेलिंग लिखिए। फाइंड वर्ड में आपको वो लिखना है जो आपने गलत लिखा हुआ है, जो आपकी सीट पर गलत मेंशन है। रिप्लेस विथ पे वो करना है जिससे आप सही जो चीज़ है वो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको सिखानी थी फ़िल्टर लगाने से पहले, तो मैंने सिखा दी। ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हमारा डाटा ठीक हो गया। अब देखिए इस क्लास के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। फ़िल्टर होता क्या है, फ़िल्टर यूज़ करते टाइम हम इन क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे, जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अभी देखिए जो भी डाटा है, इस पहला क्वेश्चन अगर हम उठाएं, यहाँ पर हाउ की स्पेलिंग गलत है, मैं इसको सही कर देता हूँ, कर दिया मैंने। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफिकेशन ऑफ 12th पास। ये कह रहा है कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसकी क्वालिफिकेशन 12th पास की है। वैसे तो देखिए यहाँ पर सारे 12th पास हैं, जो बीकॉम में, तो ऑब्वियस बात है कि वो 12th पास होगा। लेकिन हमें ये निकालना है कि जिन यहाँ पर जो 12th लिखा हुआ है ना, यानी कि हमें केवल वो वाले निकालने हैं इनमें से जिनकी क्वालिफिकेशन 12th है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में शॉर्ट का तरीका बताया था। तब मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में जब मैं फ़िल्टर बताऊँगा तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें और भी आसान होने वाली हैं। तो चलिए अब मैं फ़िल्टर लगाना सिखाता हूँ आपको। तो फ़िल्टर लगाने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा एरिया है, आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर लीजिए, कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है डाटा टैब पे। डाटा टैब पे जाने के बाद देखिए पिछली क्लास में मैंने शॉर्ट बताया था आपको, जस्ट उसी के बगल में शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर में फ़िल्टर दिख रहा है आपको। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फ़िल्टर लगाने के लिए हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम फ़िल्टर जो भी हमें लगाने होंगे वो हम लगा सकते हैं। पहले हम ये सीखेंगे इस चीज़ को हम कैसे अलग अलग तरीके से ला सकते हैं। तो पहला तरीका मैंने बताया आपको फ़िल्टर लगाने के लिए, आपको क्या करना है, कहीं पर भी सिलेक्ट करना है अपनी रेंज में, और उसके बाद आपको डाटा टैब पे जाना है और फिर शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर में फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैं इस फ़िल्टर को यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका है होम टैब के अंदर में, एडिटिंग ग्रुप के अंदर में। देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है। पिछली क्लास में मैंने शॉर्टिंग यहीं से सिखाई थी आपको। इसी पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका फ़िल्टर लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपको ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करनी, आपको जो मैं अब बताऊँगा शॉर्टकट की आपको करनी है वो यूज। तो अभी मैं फिर से ये फ़िल्टर हटा देता हूँ, यहीं से फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, ये फ़िल्टर हट गए। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift+L। क्या प्रेस करना है फ़िल्टर लगाने के लिए? Ctrl+Shift+L एक साथ प्रेस करना है, Ctrl+V+Shift+V और L+B, आपका फ़िल्टर लग जाएगा, ठीक है। क्या प्रेस करना है आपको? Ctrl+Shift+L और हटाने के लिए भी Ctrl+Shift+L। जैसे आप प्रेस करेंगे देखिए पहले फ़िल्टर लग जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। और एक और शॉर्टकट की बता देता हूँ। दूसरी शॉर्टकट की है ऑल्ट से। देखिए जो मैंने आपको डाटा टैब के लिए बताया था कि ऑल्ट जैसे आप प्रेस करेंगे, ये देखिए, उसके बाद A, उसके बाद T, लग गया फ़िल्टर। तो क्या क्या बताया मैंने? Alt+AT फ़िल्टर लगाने के लिए। अब दोबारा आप Alt+AT दबाएंगे तो फ़िल्टर हट जाएगा, ठीक है। Ctrl+Shift+L से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, Alt+AT से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ़िल्टर लगाने का तरीका, ठीक है। चलिए अब मैं इस पर एक बार फ़िल्टर लगाता हूँ। Alt+AT लगा दिया फ़िल्टर, तो ये लग गया फ़िल्टर। अब ये देखते हैं कि फ़िल्टर का यूज क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफिकेशन ऑफ 12th पास, यानी कि हमें यहाँ पे से केवल 12th बच्चों का, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 12th पास हैं,
बीकॉम वालों को नहीं देखना है, वो 12th पास हैं मेरे को पता है, लेकिन हमें केवल जिनके आगे यहाँ 12th लिखा है हम अभी उनको केवल 12th पास मान रहे हैं। तो वो कितने बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल है भी, यानी कि सारी चीज़ें हैं। पहले इस पर क्लिक कर देंगे, ये सब कुछ हट जाएगा, अनचेक कर दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पर 12th पे क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर केवल क्या आ रहा है, 12th का डाटा आ गया। सिंपली इसको ऐसे ड्रैग करेंगे पूरी रेंज को, और यहाँ पर आपको देखिए काउंट क्या आ रहा है हमारा 21, क्या आ रहा है 21। तो हमें पता चल गया हमारे कितने स्टूडेंट 12th पास हैं, 21। पहला आंसर आ गया हमारा, ठीक है। कितना सिंपल था। चलिए यहाँ पर हमने फिल्टर लगा लिया, 21 वैल्यू भी निकाल ली, काउंट हमने यहाँ से देख लिया। लेकिन यहाँ पर अब ये पूरी सीट है, यहाँ पर हमें कहीं पे देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, यही है फिल्टर का निशान। ये हमें पता चलता है देख के कि इस लाइन में कोई ना कोई फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर आपको ये देखिए दिख रहा है, ये फ़िल्टर का साइन अगर आपको दिखता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस टेबल में यहाँ पर कुछ फ़िल्टर लगा हुआ है। अब मैं जैसे मान लीजिए देखिए, मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके दोबारा से सारों को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब वो फ़िल्टर का निशान हट गया है क्योंकि अब कोई फ़िल्टर नहीं है। तो जहाँ पे भी आपका फ़िल्टर लगा होगा वहाँ पर आपको शो होगा एक फ़िल्टर का साइन, ठीक है। अब जैसे मुझे मान लीजिए हमें निकालना है कि दिल्ली से कितने स्टूडेंट इनरोल्ड है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिटी में मिलेगा दिल्ली, तो यहाँ पे से सिलेक्ट ऑल पे पहले अनचेक कर देंगे और यहाँ ढूंढेंगे दिल्ली कहाँ लिखा हुआ है, दिल्ली पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो देखिए हमारे पास दिल्ली के स्टूडेंट्स आ गए हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास दिल्ली से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव इनरोल्ड फ्रॉम फरीदाबाद। देखिए मैंने एग्जांपल आपको दिल्ली का दिया था, यहाँ पर फरीदाबाद का पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम सिंपली सिटी पे जाएंगे, फरीदाबाद, पहले सेलेक्ट ऑल करके इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ पर फरीदाबाद पे क्लिक करके केवल और ओके कर देंगे। तो हमें यहाँ पर फरीदाबाद के स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जिन्होंने भी एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर देखिए इनका काउंट 10 है, ठीक है। तो हमारी दूसरी वैल्यू भी आ गई है 10, ठीक है। तो आपको फ़िल्टर लगाना समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं यहाँ पे से भी फ़िल्टर हटा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपको जैसे ये देखना है कि यहाँ पर देखिए अलग अलग ट्यूटर हैं, संतोष सर हैं, राजेश सर हैं, दीपक सर हैं। अब हमें देखना है कि संतोष सर किन किन को पढ़ा रहे हैं। तो केवल क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट ऑल रेंज करके संतोष सर पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए संतोष सर का डाटा आ गया। अब क्या कर सकते हो, फिल्टर हटाने के लिए आपको यहाँ बार बार अनचेक नहीं करना है, वो मैं केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा था। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सारे फिल्टर हट जाएंगे, ठीक है। तो आई होप जहाँ तक मैंने अभी समझा दिया आपको, वहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेल द नेम ऑफ स्टूडेंट्स विद त्यागी सरनेम। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल है जी। त्यागी सरनेम से जैसे यहाँ पे रवि त्यागी है, अब आगे नाम कुछ और है, यहाँ कैसे फ़िल्टर लगा दें। अब जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ नेम पे भी गए तो यहाँ पे से त्यागी तो नहीं आएगा, सरनेम तो पीछे लिखा हुआ है, अब कैसे फ़िल्टर लगेगा। बहुत आसान है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जाना है आपको, टेक्स्ट फिल्टर दिख रहा है आपको, दोबारा से बताता हूँ एक बार। आपको नेम पे क्लिक करना है, नेम के अंदर ही है ना हमारा त्यागी, जो भी सरनेम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर आ रहे हैं। टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करके तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, बिगिंस विथ, एंड्स विथ, कंटेन्स, डजंट कंटेन एंड कस्टम फिल्टर। तो यहीं से हम अपने त्यागी जी को ढूंढेंगे। कैसे, देखिए अभी इक्वल ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एंड्स विथ ये भी बताऊंगा। अभी हमारा जो हमको हमारे आंसर देना है अपने क्वेश्चन का, वो मिलेगा हमें कंटेन से। कंटेन का मतलब होता है कि इसमें शामिल है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए नेम कंटेन्स, यहाँ पे हम लिखेंगे केवल क्या, त्यागी। लिखा मैंने और ओके प्रेस कर दिया। देखिए हमारा फिल्टर लग गया है, रवि त्यागी और रोहन त्यागी, यही 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका सरनेम त्यागी है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है, कितने स्टूडेंट्स हैं, टेल द नेम, तो रवि त्यागी और रोहन त्यागी, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C करके यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं साइड में लिख देता हूँ अभी, ताकि हमारा ये डाटा ख़राब ना हो, ठीक है। अब फिल्टर हटाना है मुझे, तो क्या है, सिंपली यहाँ पे जाके
क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम। चलिए फिल्टर हट गया। अब मान लीजिए हमें जैसे त्यागी निकाला, हमें निकालना है यादव। यादव सरनेम किसका है, तो सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट फिल्टर पे जाना है और कंटेंट्स में जाके यादव लिख देना है। ओके कर देना है। तो देखिए 2 नेम हैं जिनके सरनेम यादव है, तो वो यहाँ पर आ गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फिल्टर लगाते हैं। फिर से क्लियर फिल्टर कर देते हैं। ये होता है हमारा टेक्स्ट फिल्टर। क्या होता है, टेक्स्ट फिल्टर। ठीक है, और फिल्टर लगाना सीखते हैं। देखिए टेक्स्ट फिल्टर पे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, बिगिंस विथ। अब बिगिंस विथ वाला देखते हैं यूज करके। बिगिंस विथ क्या लिखते हैं हम, आर से जो भी बिगिन हो रहे हैं ओके कर देते हैं। तो देखिए आर से जितने भी नेम बिगिन हो रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, ये क्यों डांसिंग एंड आ रहा है हमारे पास, इसको कहते हैं डांसिंग एंड। मैंने शायद पिछली क्लास में आपको बताया भी होगा, क्योंकि हमने कॉपी किया हुआ था इसलिए। एस्केप की प्रेस कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब हट गए। ठीक है, तो देखिए जितने भी नाम हमारे पास आर से थे वो सारे के सारे आ गए, क्योंकि हमने फिल्टर क्या लगाया, जो भी आर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए टेक्स्ट फिल्टर में क्या था, बिगिंस विथ आर लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, एस कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए केवल एस से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिल्टर हटा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन फॉर अकाउंटेंट कोर्स। यानी कि कितने बच्चों ने अकाउंटेंट कोर्स के लिए एडमिशन लिया है। तो कोर्स कहाँ पे है हमारा, कोर्स ये रहा, अकाउंटेंट यहीं में देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से अनचेक करके अकाउंटेंट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इन बच्चों ने अकाउंटेंट कोर्स के लिए एनरोलमेंट किया हुआ है। कितने बच्चे हैं ये, यहाँ पर देखिए काउंट 10। तो ये हमारा इसका भी आंसर आ गया है। तो देखिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसीलिए पुट किए हुए हैं कि आपको फ़िल्टर अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपको आ भी रहा होगा। अब फ़िल्टर हटा लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे जाके क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव एनरोल्ड। चिल्ड्रन को हटा देते हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं होते, स्टूडेंट्स होते हैं। ये चिल्ड्रन ही स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट ही चिल्ड्रन होते हैं वैसे तो। स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड फ्रॉम फरीदाबाद फॉर अकाउंटेंट कोर्स। अब थोड़ा सा आपको आसान लग रहा है आसानी, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं फरीदाबाद से जिन्होंने अकाउंटेंट कोर्स के लिए ज्वाइन किया है। तो अब क्या है, हमारे 2 फिल्टर लगेंगे। पहला कहाँ लगेगा, फरीदाबाद पे, और दूसरा कहाँ लगेगा, अकाउंटेंट पे। सिंपल है, पहले सिटी पे लगा लीजिए फरीदाबाद, ओके, अकाउंटेंट पे, ओके। तो देखिए हमारे फ़िल्टर लग गए और हमारा ये भी आ गया फरीदाबाद से अकाउंटेंट कोर्स के लिए कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, 3 बच्चे। ठीक है, आया समझ आपको। यहाँ पर 2 फिल्टर लग गए हैं, यहाँ पर भी लगा है देखो और यहाँ पर भी लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम लिख लेते हैं अपना आंसर 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं फ़िल्टर हटा लूँ, फ़िल्टर हटा लेते हैं यहाँ पे से, यहाँ से भी हटा लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन फॉर एक्सेल कोर्स फॉर वेडनेसडे बैच। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन फॉर एक्सेल कोर्स फॉर वेडनेसडे बैच। तो अब हमें क्या करना है, कोर्स और डे पे फ़िल्टर लगाना है। पहला फ़िल्टर है हमारा एक्सेल, ओके, और दूसरा है वेडनेसडे। तो देखिए हमारे आ गया है आंसर, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, अपने हिसाब से एक टेबल बनानी है, फिर उस पर फ़िल्टर लगा के देखने। मैंने देखिए आपको बेस्ट पॉसिबल वे में कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर रखा है आपने, इसीलिए मैंने आपको ऐसी टेबल समझाई है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी फ़िल्टर हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने फ़िल्टर हटा दिया। नेक्स्ट, हाईलाइट द सेल विथ येलो कलर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन फॉर जीएसटी बैच। ओहो, ये तो थोड़ा तगड़ी चीज़ है। मतलब अभी तक तो हम ये ढूंढ रहे थे कि किस स्टूडेंट ने कौन सा बैच लिया है या कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है। अब तो हमें कलर भी करना है। बहुत आसान है, कैसे देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है,
यहाँ से GST बैच देखना है तो हम कोर्स पे जाके यहाँ से GST पे वो कर देंगे और ओके कर देंगे। अब GST आ गया हमारा। इसके बाद पूरे को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पे जाके हम क्या कर देंगे, कलर, येलो कलर करना था बोला था इन्होंने, तो येलो कलर कर दिया जी हमने। अब हम अपने फ़िल्टर हटा लेते हैं तो देखिए ये अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हो गए होंगे। देखिए ये हमारे फ़िल्टर हटते ही ये सारे हो गए। अब आप एक चीज़ बताऊं आपको, जैसे हम कोई भी फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 12th का लगा दिया, ओके कर दिया, तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ से सब कुछ गायब हो चुका है। नहीं, गायब कुछ नहीं हुआ है। देखिए 1 2 4 6 7 11 जो चीज़ हमें चाहिए केवल वो रो यहाँ पर आ रही हैं, बाकी सारी बाकी सारी हाइड हो जाती हैं, मतलब वो डिलीट कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि आपका डाटा डिलीट हो गया है, आपके फ़िल्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपको साइन दिख जाएगा, तो फ़िल्टर आप हटा के आप अपना पूरा डाटा देख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो हमने कर लिया कि हमने GST बैच के सारे बच्चों को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये हमारे दीपक सर पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ओके कर देते हैं, इसको भी ओके लिख देते हैं, हमने ये कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट दोज स्टूडेंट्स हु हैव पेड फीस अबव 10,000। ओहो, 10,000 से ऊपर जिन बच्चों ने फ़ी पेड करी है केवल उन बच्चों को हाईलाइट करो। ठीक है, कोई कलर कर देते हैं कि मतलब रेड कलर से हम उनको हाईलाइट भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे, पहले तो ये निकालना कि 10,000 से ऊपर, तो क्या करेंगे भाई, हम जाएंगे फ़िल्टर में। आप क्या करोगे, यहाँ पे तो आपने 5,000 को छोड़ दोगे और बाकी सबको चेक कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, नहीं, उससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको पूरे को सेलेक्ट रखो। नंबर फ़िल्टर दिख रहा है, जब हम टेक्स्ट पे काम कर रहे थे तो यहाँ पर टेक्स्ट फ़िल्टर आ रहा था। देखिए यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ देखिए अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट फ़िल्टर। अब जब हम न्यूमेरिक वाले में गए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर फ़िल्टर। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करके हमें क्या 10,000 से ऊपर निकालना है ना, तो 10,000 से ऊपर। ओके, यहाँ जितनी भी फ़ीस होंगी वो 10,000 से ऊपर होंगी। इसमें कुछ फ़ीस 10,000 भी थी, लेकिन वो क्यों नहीं आई, क्योंकि इसने यहाँ पर कहा है 10,000 से ऊपर, यानी कि 10,000 नहीं, 10,001 रुपीज़ से ऊपर के जो भी बच्चे थे उनके यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो अब इनको पकड़ के हम हाईलाइट कर देते हैं जी, ये 10,000 से ऊपर के थे, तो इनको हम अलग कलर दे देते हैं। ये देखिए हमने इनको अलग कलर दे दिया, हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ से क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम फीस, देखिए इतने बच्चों की 10,000 से ऊपर फ़ीस है। अब देखिए मैंने जो बोला था आपको कि 10,000 भी कुछ की फ़ीस है, वो इसमें नहीं आए क्योंकि अभी हम निकाल लेते ग्रेटर देन 10,000। अब देखिए अगर आपको 10,000 भी शामिल करना है, किसी ने कहा नहीं यार 10,000 प्लस उसके ऊपर वाले भी ग्रेटर देन, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके नंबर फ़िल्टर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे आपको करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे आप 10,000 लिखिए और ओके कर दीजिए। अब आपके ये 3 जो आगे ना, ये भी आप यहाँ से इस कलर में कर दीजिए, क्योंकि आपके 3 वैल्यूज़ और आ गई जो 10,000 की फ़ीस पे कर रहे थे। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे निकालते हैं। न्यूमेरिक फ़िल्टर के लिए आपको नंबर फ़िल्टर पे जाना है और यहीं से आपको देखिए, अब बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। आपको इक्वल्स निकालना है, डज नॉट इक्वल्स निकालना है, ग्रेटर देन निकालना है, लेस देन निकालना है, बिटवीन निकालना है, टॉप 10 निकालना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम फीस कर देते हैं। तो आई होप आपको, देखिए मैंने ये 8 क्वेश्चन बनाए थे, वो सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, फ़िल्टर लगाने की प्रैक्टिस करनी है, और फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको मैं सिखाऊंगा एडवांस फ़िल्टर के बारे में। वो क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने कुछ आपको शॉर्टकट कीज बताई। फ़िल्टर लगाने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, Alt+AT और बताओ Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L से भी आप लगा सकते हैं और Alt+AT से भी लगा सकते हैं। और 2 तरीके मैंने आपको मैनुअली वाले भी बताए थे कि डाटा टैब के अंदर जाके आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं, या फिर आप होम टैब के अंदर जाके एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाके भी यहाँ से सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर लगा सकते हैं। अभी हम ये फ़िल्टर हटाने के लिए क्या करेंगे, फ़िल्टर हटाने के लिए भी Ctrl+Shift+L और फ़िल्टर लगाने के लिए भी Ctrl+Shift+L। चलिए, तो अब आप बनाइए टेबल।
तो आई होप फ्रेंड आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, आपको पता चला होगा फ़िल्टर कैसे यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस। पहले एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद दोबारा में उसको प्रैक्टिस करके देखिए और 2-3 बार कीजिए उसकी रिवीजन, तो आपको फ़िल्टर लगाने आ जाएंगे। और उसके बाद मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं सिखाऊँगा आपको एडवांस फ़िल्टर के बारे में। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और प्रैक्टिस करते रहिए।